संभल 1978 धूल हटेगी और फाइल खुलेगी। जी हां, 47 साल से जो धूल चढ़ी हुई है संभल मामले पर, उस धूल को हटाने का आदेश जारी किया गया है। यूपी के संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुल सकती है और अब एक एक दंगाई का हिसाब होगा। वो दंगाई जिन्होंने पूरे संभल को जला डाला था, वो दंगाई जिन्होंने 184 हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। योगी सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की पुरानी जांच रिपोर्ट मांगी। 47 साल पहले संभल में दंगे भड़के जिसमें 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। संभल के इस दंगे की तारीख सुनकर आज भी संभल के हिंदू सिहर जाते हैं। पिछले साल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा के बाद जब नए नए मंदिर, कूप और बावड़ियां मिलनी शुरू हुई तो 1978 के दंगों की दोबारा जांच की मांग भी तेज होने लगी। दंगा पीड़ित सामने आने लगे और योगी सरकार के न्याय की गुहार करने लगे। 1978 के संभल दंगे को लेकर खुद सीएम योगी विधानसभा में पिछली सरकार पर जमकर बरसे भी थे। सीएम योगी के बयान के बाद से ही संभल के अधिकारी 1978 के दंगों की फाइल खंगालने में जुटे हुए। इस बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा फरमान आ गया और फरमान क्या है वो आपको बता देते हैं कि 1978 के संभल दंगे पर बड़ी खबर यही है कि संभल में 1978 में जो कुछ हुआ उसकी जांच रिपोर्ट एक बार फिर से तलब की गई, यानी कि दंगों की फाइल फिर से खुलेगी। योगी सरकार ने 7 दिन में पुरानी जांच रिपोर्ट मांगी। दंगे से जुड़ी जानकारी सरकार को सौंपने का आदेश प्रशासन को दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने संभल के जिला प्रशासन से साल 1978 के दंगों से जुड़ी सारी जानकारियां मांग ली। लिहाजा संभल का जिला प्रशासन 1978 के दंगों से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करने में जुटा हुआ है ताकि एक हफ्ते के अंदर 1978 के दंगे से जुड़ी हर सूचना और जानकारी सरकार को सौंपी जा सके। तो 47 साल पहले हुए दंगे की फाइल फिर से खुलेगी। यूपी सरकार ने प्रशासन से दंगे की रिपोर्ट मांगी है, वो जांच रिपोर्ट जो 1978 में हुए दंगे की सामने आई थी। 17 दिसंबर 2024 को जांच के लिए लिखी गई ये चिट्ठी और लेटर में एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने दंगे की जांच की मांग की थी। 6 जनवरी को गृह सचिव ने लेटर का संज्ञान लिया और एएसपी श्रीचंद को 1978 के दंगों की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई कि एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश उन्हें दिए गए। उन्हें कहा गया कि जो जांच रिपोर्ट थी उसको फिर से निकालिए, वहां से धूल हटाइए और जांच की रिपोर्ट हमें बताइए। तो यानी कि एक बार फिर से वो जांच रिपोर्ट सामने आएगी। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। तो यानी कि फाइल से धूल हटाने के आदेश तो दे दिए गए। योगी सरकार ने संभल के 1978 के दंगे से जुड़ी जानकारी मांगी। संभल का यह दंगा कितना भयावह था वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि योगी सरकार ने कितने पॉइंट्स पर यह रिपोर्ट मांगी। योगी सरकार ने 5 पॉइंट्स पर रिपोर्ट मांगी 1978 दंगे की। दंगा कब हुआ, दंगे का कारण क्या था, जिला संभल प्रशासन इसकी रिपोर्ट दे। 1978 के दंगे में जितने लोग मारे गए उनकी डिटेल देनी होगी। दंगे में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में पेश चालान की रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। दंगों में दर्ज मुकदमे में अदालत ने क्या फैसला सुनाया था, आरोपियों के बरी होने की क्या वजह थी, ऐसी कई जानकारियों से जुड़ी रिपोर्ट संभल जिला प्रशासन को एक हफ्ते के भीतर सौंपनी और यह रिपोर्ट एक बार फिर से सार्वजनिक की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि इस मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाए, क्योंकि इस मामले की जांच की मांग की जा रही थी। तो शायद सरकार ने यह सोचा कि पहले पुरानी रिपोर्ट क्या है वो देख लेना चाहिए और इसीलिए बिंदुवार रिपोर्ट देने की बात कही गई है, निर्देश दिए गए।
1978 के संभल दंगे को लेकर जो रिपोर्ट संभल जिला प्रशासन ने तैयार कर रहा है जो प्रशासन, वो दंगा कितना भयावह था ये भी आपको बता देते हैं। 29 मार्च 1978 को संभल का सबसे बड़ा दंगा हुआ। दंगाइयों ने 184 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। दंगे में मारे गए कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली। पुतले बनाकर मृतकों के दाह संस्कार कर दिए गए। संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए। कारोबारी बनवारी लाल को बेरहमी से मारा गया। दंगाइयों ने बनवारी लाल का हाथ पैर गला काट दिया। इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी इस दंगे के बाद 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा। और यही नहीं, आपको बता दें कि 169 एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में, इस दंगे के मामले में 3 एफआईआर पुलिस ने दर्ज कराई थी। दंगे के केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत नहीं मिलने पर 2010 में सारे आरोपी बरी कर दिए। संभल में जब बिजली चोरी रोकने का अभियान चल रहा था, उसी वक्त एक मंदिर मिलता है और मंदिर के अंदर भगवान शिव विराजमान होते हैं। शिवलिंग जो है वो मिलता है, उसके साथ में जो हनुमान जी हैं महाबली, उनकी वहां पर मूर्ति मिलती है। लेकिन जब उसकी कहानी पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखदाई होती है। कहानी 1978 की, जब वहां पे बलवा होता है, दंगा होता है और उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। 1978 की अगर आप कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी जो है इतनी पीड़ा होगी और आप शायद सोचेंगे कि इतिहास में कैसे ऐसे हो सकता है कि आजादी के बाद इतने सारे लोगों की निशंस हत्या कर दी गई। जहां मौजूद हैं, ये मुरारी लाल का फड़ कहा जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। संभल के अंदर ये मुरारी लाल का फड़ है। इस फड़ की स्थिति आप देखेंगे तो स्थिति देखकर आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या स्थिति है। साल 1978 की बात है। इसी फड़ के अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को जलाया गया था। ये सुन के शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसी फड़ के अंदर, मुरारी लाल का फड़ कहलाता है, इसी के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को उस वक्त जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति होगी जब वो बलवा हुआ। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके से जो सारे हिंदू थे वो यहां से पलायन कर गए, वो यहां से चले गए और यहां की स्थिति ऐसी हो गई। आप ये हालत देख के, आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देख के आप समझ पाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति हुआ करती थी और किस तरीके के हालात होते थे। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक बार ऊपर दिखाऊं, एक बार अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी ये जो जले के निशान हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि उस वक्त यहाँ पे हालात क्या थे, उस वक्त क्या हुआ होगा। अगर ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना भयावह मंजर होगा, कितनी भयावह स्थिति होगी और किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को जो है वो उस समय मारा होगा, पीटा होगा। और यही कारण है कि जो परेशानियां हैं वो लोग जब बताते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं, तो रोना भी आ जाता है कि 1978 में ऐसा क्या हुआ होगा। ऊपर आप देख रहे हैं अभी भी जो जलने के निशान हैं वो आपको नजर आएंगे और ये घटना 1978 की है। यानी कि सोचिए 46 साल बाद भी आज ये पूरी जगह जो है अपनी गवाही देती है, उस वक्त की गवाही देती है जब यहाँ पर लोगों को जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति थी। लेकिन अब वापस से यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं, रह रहे हैं, यहाँ पर दुकानें खुल गई हैं। लेकिन ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। 78 में यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन इसी फड़ के अंदर सोचिए 1 दर्जन से अधिक लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। और आज वापस से ये उस बात की गवाही दे रहे हैं जहाँ पर जलने के निशान हैं और लोग बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उस वक्त जो फसाद हुआ था उसमें कई लोगों ने अपने घरों छोड़ दिए थे, पलायन कर गए थे और वहां से भाग गए थे। कई जगहों पे आज छिप गए थे। कई लोगों ने अपने घर को छोड़कर वहां से अपने जो ज्वेलरी थी, जो संपत्ति थी, सबको छोड़ दिया था, वहां से निकल गए थे। लेकिन आज वास्तविक स्थिति में बिल्कुल यहाँ पर गवाही देता हुआ ये फर आपको नजर आएगा। हरिंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, संभल। 1978 के दंगे में परिवार के परिवार उजड़ गए थे। लोगों के घर, मकान, दुकान आगजनी की भेंट चढ़ गए। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने 97 साल के एक बुजुर्ग से बात की। उनकी बातें सुनकर आपको अंदाजा होगा कि 1978 में संभल में माहौल क्या था जब दंगा हुआ। 97 साल के एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, ओमकार शरण जी। इनकी दुकान को जला दिया गया था, अत्याचार हुआ इनके ऊपर। 1978 का बलवा आज भी जब याद करते हैं तो डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। इनकी अवस्था देखेंगे, इनकी हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस अवस्था में है ये। 97 साल इनकी उम्र है, लेकिन इस उम्र में आने के बाद भी अभी जब बात करेंगे तो आप खुद ही सुनिएगा कि क्या हालत थी। अभी भी देखिए, अभी भी देखेंगे आप तो इनकी आंखों में आंसू है। ये 97 साल के बुजुर्ग हैं।
आप सोचिए, उम्र इनकी 97 साल है, लेकिन संभल के क्या हालात हैं, जो संभल के बारे में लोग कहते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो इस तस्वीर को नहीं देख पाते हैं, वो इस हालात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर संभल किस दौर से गुजरा है और संभल के क्या हालात थे। ये 1978 का दर्द है जो ये रो के बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या लिखते हैं? ओमकार शरण गुप्ता। ओमकार शरण गुप्ता। आप रो रहे हैं, याद कर रहे हैं उस समय को, क्या हुआ था 78 में? उस कहने बेकार है, हमारे सामने जो गुजरा कहने बेकार है। उधर जाते हुए तकलीफ होती है। क्या हुआ था बताइए जरा, आपकी दुख। जो जलाया है हम बस क्या बर्दाश्त करें हम, कैसे क्या हुआ है, बस कहने बेकार है कुछ भी। आपकी दुकान थी? दुकान हमारी खाद की थी वहाँ पे, उसमें कैल्शियम, यूरिया, नाइट्रेट सब बेचता था हमारे यहाँ, सब खत्म कर दिया। कौन था जो आया था जलाने के लिए? ये सब हमारे पहले जानकारी थे, सब जो हमारे रोजाना वास्ते जिनसे वास्ता तो जाना होता था वही लोग थे, वही जला दिए। मैं ठेर मोहल्ले में रहता हूँ। नखासे में हमारी जगह थी, यहाँ पर 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान, और उन्होंने सब बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब कत्लेआम कर दिया वहां पे। हमारा ट्रक खड़ा था, ट्रक को भी जला दिया। उसके बाद तो फिर सब पलायन करते थे, हमारे घर से पूरा पलायन कर गया, बस हम ही रह रहे हैं। 1978 का ये दर्द है जो आंखों से बाहर निकल रहा है, जो जज्बात के रूप में जुबान के तौर पर आपके सामने है। वो जिस जुबानी सुना रहे हैं कहानी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1978 का वो दौर कैसा होगा। संभल 1978 के संभल दंगे की फाइल क्यों खुल रही है, यह भी आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। संभल हिंसा और मंदिर मिलने के बाद गरमाया दंगों का यह मुद्दा, क्योंकि लगातार वहां से जो मंदिर कूप मिल रहे थे, उसके बाद यह मुद्दा भी गरमाया कि संभल में हुआ क्या था, यह तो पता लगे। 1978 के दंगा पीड़ित सामने आए, दर्द भरी दास्तां वो सुना रहे हैं। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 1978 के दंगों की जांच की मांग सामने रखी। विधानसभा में सीएम योगी ने 1978 के दंगे का जिक्र किया। सीएम योगी ने दंगों में 184 लोगों की मौत का जिक्र किया। सीएम योगी के बयान के बाद संभल प्रशासन एक्टिव हुआ। 1978 के दंगों से जुड़ी फाइलों को खंगाला जाने लगा, अधिकारी उन फाइलों को ढूंढने लगे, और अब सरकार की तरफ से प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आप वो जांच रिपोर्ट हमें बताइए और कैसे कैसे चाहिए, यानी कि सवाल क्या क्या है हमारे, उस आधार पर जांच की रिपोर्ट हमें बताएं। 16 दिसंबर 2024 को ही सीएम योगी ने विधानसभा में 1978 के संभल दंगों का मुद्दा उठाया था। सीएम योगी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या हुई। योगी ने यह बात भी कही कि जैसे दंगों की आड़ में संभल में लगातार हिंदुओं पर हमला किया गया और उनका कत्लेआम हुआ, उसकी रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की।
और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। अब जब योगी सरकार ने 1978 के संभल दंगे की रिपोर्ट मांगी है, संभल प्रशासन ने दंगे की फाइल फिर से खोल दी है, तो दंगा पीड़ित को न्याय की उम्मीद भी जगी है। संभल दंगों के वो पीड़ित जो 47 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार अभी तक कर रहे हैं, जिन्होंने इन दंगों में अपनों को खो दिया, अपने घर बार को खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, उन्होंने योगी सरकार की इस पहल पर खुशी जताई और सीएम योगी का उन्होंने आभार भी। मैं योगी जी का पहले धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने जांच बढ़ाई। आज तक ना तो किसी ने कोई जांच ही नहीं करी। मेरे फादर ऐसी उसमें बलवे में मरे थे और कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज ये योगी जी का बहुत धन्यवाद बोल लिया हूं, ये योगी जी ने करा है ये इतना। संभल में 40 साल पहले भड़के दंगों के निशान आज भी बाकी हैं। ये तस्वीर संभल में मौजूद उन इमारतों की है जहां पर, ये देखिए, अब जो तस्वीर आपके सामने है ये वही तस्वीर है जहां 1978 के दंगों के दौरान करीब 2 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इस इमारत को नाम मुरारी लाल की फड़ है। इस इमारत को मुरारी लाल की फड़ के नाम से जाना जाता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें 25 हिंदुओं को जलाकर मार डाला गया था। उन्नीस 1978 का संभल दंगा क्यों हुआ, जिसमें 184 हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी? इसकी वजह क्या थी, यह भी आज आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग के नेता की मौत की अफवाह से यहां दंगा भड़क गया था और मुस्लिम लीग के नेता मंजर शफी की मौत की अफवाह फैल गई थी। एसडीएम से नाराज मंजर शफी जबरन बंद बाजार करवा रहे थे, उन्होंने बाजार को बंद करवा दिया था। पुलिस और व्यापारियों ने बाजार बंद कराने का विरोध किया था। मारपीट के हालात बने तो मंजर के साथी उसे छोड़कर भाग गए। मंजर शरीफ के साथियों ने उसके मारे जाने की अफवाह फैला दी। अफवाह फैलते ही पूरे शहर में दंगा फैल गया। 184 लोग इस दंगे में मारे गए। 1978 के बलवे का सच बहुत खौफनाक है, बहुत डराने वाला है, सिहराने वाला है। 1978 में जैसे ही एक बात पता चली कि मंजर शफी की मौत हो गई, उसके बाद से ही भीड़ आक्रोशित हो गई। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकले, आगजनी की गई, कई लोगों को मारा गया, कई दुकानों को जलाया गया। लेकिन इस पूरे हिंसा में, इस पूरे बलवे में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी एरिया का रहा था जिसका जिक्र बार बार आता है तो वो दीपा सराय का आता है। दीपा सराय से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकले, सब्जी मंडी की तरफ निकले। इसके अलावा जो बाहर निकल के जो एमजीएम कॉलेज है वहां तक पहुंचे, वहां हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, वहां पर हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और यही नहीं बल्कि मुरारी लाल की फड़ के अंदर भी कई लोगों को जिंदा जलाया गया। जो लोग छिपने के लिए मुरारी लाल की फड़ में भागे थे उनके ऊपर भी जो है वो लोग रहम नहीं किए और उसके बाद उनको गोली मार दी गई, कुछ को काटा गया, कुछ को जिंदा जलाया गया। और यही दीपा सराय में हम मौजूद हैं जहां पर यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं जियाउर रहमान, उनका घर है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर। इसके अलावा उस वक्त के मशहूर नेता और उनके दादा जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान बर्क उस वक्त यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई कवायद नहीं की गई। और इसी इलाके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उस बलवे में शामिल हुए थे 1978 के। तो काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव मामला था और उसके बाद ही इस इलाके से जो हिंदुओं का पलायन है वो शुरू हो गया। इस तरह के हालात थे, वो मंजर था कि लोग यहाँ पर अपने आप को रहना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पलायन करके यहां से दीपा सराय से जा चुके थे। 78 का सच बहुत कड़वा है, 78 का सच बहुत डराने वाला है, भयावह है